आर्मी में पूछे गए 108 टॉप सवाल आइए डिस्कस करते हैं। यूथ कंपटीशन से लिया गया है। देखिए, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? तो क्या बताएंगे? द्रव्य यानी मैटर। ठीक है, देखिए दिया है ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? द्रव्य यानी कि मैटर दिया। गैस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन 5 होते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? अब आकाशगंगा की निकटतम तो क्या होगा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा याद रखिए, क्या? एंड्रोमेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेन्ने के द्वारा किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था ये भी देख लीजिए। बेल्जियम के खगोलयज्ञ हैं पादरी जॉर्ज लेमेन्ने 1927 में ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का संदर्भ में बताया था। 1927 में। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए हमारा जो ब्रह्मांड है कितना पुराना है? क्या बताएंगे? हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। बिग बैंग थ्योरी के द्वारा पता चला था। जॉर्ज लेमेन्ने का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्या कहेंगे? ये बिग बैंग वही है। ठीक है, बिग बैंग। आकाशगंगा का आकार कैसा है? क्या बताएंगे? सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? क्या है? साइरस। इसको साइरस कहेंगे। लुबंधक को क्या कहेंगे? साइरस। जूम कर दें। देखिए ये क्या दिया है? गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। बाकी और दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का अध्ययन, ठीक है। एंटीमोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। एनाटोमी शरीर की रचना, ठीक है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? तो क्या कहेंगे? एंड्रोमेडा है। अभी एंड्रोमेडा पीछे भी आया था, एंड्रोमेडा फिर भी आ गया। एंड्रोमेडा ध्यान रखिएगा, 2-3 बार इसको देख लेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। उस एक्सोप्लेनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। केपलर 452b। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? ओरियन। देखिए इसको, तारों का एक समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे उसे? तारामंडल। क्या कहेंगे? तारामंडल। देखिए तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? क्या कहेंगे? तारामंडल। यानी कि तारों का समूह क्या कहेंगे? तारामंडल। ऐसे समझिए। ये क्या दिया हुआ है? एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी हंटर के नाम से भी जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? ओरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन। हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो क्या कहेंगे? 2061 में दिखाई देगा। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तो क्या कहेंगे?
सीरियस, सीरियस तारा मंडल से। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? मिल्की वे क्या है? मिल्की वे क्या है? आकाश गंगा है। हम लोग की आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए एजेंसी जिम्मेदार है। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो क्या कहेंगे? 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो क्या कहेंगे? हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, तो क्या कहेंगे? रेक्सुलर्स। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, अतः प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, स्पाइरल्स, स्पेटिकल्स एंड ये सब क्या है? आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रेगुलस। ठीक है, ग्रेट बिरियर नाम है एक किसका? ग्रेट बिरियर किसका नाम है? क्या बताएंगे? ग्रेट बिरियर नाम है तारामंडल का। ठीक है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जितना बता रहे हैं उतना आप पढ़ लेंगे, बहुत है। ग्रेट बिरियर किसका नाम है? तारामंडल का। आगे देखिए, हब्बल का नियम से संबंधित है, किसे है? खगोलिकी से। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो क्या कहेंगे? हीलियम है। ब्रह्मांड में पूछेगा तो हीलियम है। रात में आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? तो क्या बताएंगे? सीरियस। सीरियस रहता है हमेशा। निम्नलिखित में से एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है, तो क्या कहेंगे? अंश और अवशेष। निम्नलिखित में से विभिन्न को चुने, भिन्न जो है उसको चुनिए। सीरियस, ठीक है, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून, ये सब क्या है? ग्रह है, लेकिन ये क्या है? ये आपका सबसे भिन्न है, क्योंकि यह एक तारा है और बाकी सब ग्रह है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य अनियमित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? नेब्यूला। नेब्यूला क्या कहते हैं? नेब्यूला कहते हैं। देखिए, नेबुला का निहारिका भी कहा जाता है। ठीक है, अंतर के माध्यम में स्थित ऐसे ऐसे बादल जो कहते हैं, जो कि धूल और गैस से बना होता है, उसे निहारिका कहा जाता है। एंड्रोमेडा क्या है? एक तरह का मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है। जो मिल्की वे है हम लोग का, उसकी पड़ोसी आकाश गंगा जो है एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा। निम्नलिखित में से कौन सी आकाश गंगा मिल्की वे की सबसे करीब है? क्या बताएंगे? एंड्रोमेडा। जनवरी 1610 में खगोलियों गैलीलियो के द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के अंतर्माओं की संख्या कितनी थी? तो क्या बताएंगे? 4। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश गंगा को दर्शाते हैं? तो क्या बताएंगे? इसका आंसर हो जाएगा मिल्की वे आकाश गंगा को दर्शाते हैं गोलाकार, घुमावदार, अंडाकार। कमेंट बॉक्स में बताइए आप इसका क्या होगा। अब देखिए, शब्द कमेंट प्राचीन क्या है? यूनानी शब्द से आया है, जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला तारा। लंबी पूंछ वाला तारा, कमेंट। देखिएगा, कमेंट बड़ा मारते हैं, लंबी पूंछ वाला तारा याद रखिएगा। कहां से आया है? यूनानी से आया है। देखिए, RRBJ में पूछा हुआ है, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? क्या बताएंगे? तारा। तारा ही चमकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो क्या कहेंगे? समुद्र।
उत्तरी आकाशीय हीमीस्फीयर के कौन से नक्षत्र के ग्रेट बिरियर कहा जाता है? कौन हो जाएगा? उर्सा मेजर। उसका दूध मेखला हो जाएगा। मिल्की वे आकाशगंगा के असंख्य तारों का समूह होता है, ठीक है। हमारा सौरमंडल दूध मेखला मिल्की वे स्थित है। वैज्ञानिकों ने दूध मेखला का सर्पिलाकार घुमावदार कुंडली, देखिए सर्पिलाकार भी देगा, घुमावदार देगा, कुंडली देगा। आप देखिए मिल्की वे का ये सब आकार है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली पुनः इंदिरा गांधी नहर की वजह से प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरि के बांध से निकली है। यह पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति पूरी करती है, माने कमी को पूरी करती है। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चक्कर चारों ओर नहीं घूमते हैं? तो क्या बताएंगे? कक्षा। मान लो चारों ओर घूम रहे हैं तो कक्षा कहेंगे, ऑर्बिट उसे कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। दिया हुआ है सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? सौरमंडल कहा जाता है। पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो क्या बताएंगे? ग्रह। ग्रह ही तो परिक्रमा करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, अब देखिए इसका स्टार लगा हुआ, समझ लीजिए। सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य निम्न है। सौरमंडल लगभग 4.6 अरब पुराना है। सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्या बताएंगे? निकोलस कार्पिनिकस के द्वारा किया गया था। ग्रहों के ग्रह पंथों का सामान्य आकार क्या होता है? क्या बताएंगे? अंडाकार होता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? क्या कहेंगे? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, तारा है तब ना। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो क्या बताएंगे? आकाशगंगा का। आकाशगंगा का एक हिस्सा है, बाकी समझिए उसमें कितना सौर मंडल होंगे। अब सूर्य के बारे में देखा जाए, में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या बताएंगे? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा अपना ऊर्जा बनाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर होता है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहेंगे? कोरोना। जो सूर्य का बाहरी क्षेत्र है उसे कोरोना नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सबको पता है, कमेंट करके बताइएगा। 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के बारे में पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है? 1.8 × 10⁻11 मेगावाट। सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितना देर में पहुंच? सूर्य पृथ्वी की सतह पर लगभग 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। 32 डिग्री कोण पे सामने होता है मिनट पे। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्या बताएंगे? हाइड्रोजन है।
सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है, तो क्या बताएंगे, हाइड्रोजन है। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है, तो फोटोस्फीयर। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो इसका व्याख्या दिया था, उसको थोड़ा देख लिया जाए। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसके बारे में देख लीजिएगा। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है, तो क्या कहेंगे, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग है, तो वही 14 पॉइंट इतना किलोमीटर, 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होता है। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब बुध ग्रह के बारे में देखिए। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है, तो क्या है, शुक्र और बुध। भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद हैं क्या कहलाता है, भांग। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, तो क्या कहेंगे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, तो क्या कहेंगे, काराकोरम पर्वत श्रृंखला नहीं है। शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन के लिए हुए रंग का बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं, तो क्या बने हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से बने हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो क्या बताएंगे, बुध ग्रह है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो क्या बताएंगे, बुध ग्रह। अब आते हैं शुक्र पे। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, तो क्या कहेंगे, पेंजिया, पेंजिया, गोंडवाना, पैथासा, ये सब है, टकराया था। तो टेथिस पर्वत तो जो हिमालय है, टेथिस सागर था, वो टकराया तो सागर ऊपर हो गया, उसी पे हिमालय है, हिमालय के रूप में बदल गया। अभी भी वहाँ मछली पाई जाती है, मछली का हड्डी मिलता है, ठीक है। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, शुक्र। किस ग्रह को प्रातः और सांध्य का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह से भी जितना क्वेश्चन है एक एक साथ, यही तो फायदा है इस बुक का। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकटतम है, क्या कहेंगे, वीनस। अब देखिए अंग्रेजी में वीनस दे दिया, ऐसे शुक्र देता है। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय शुक्र ग्रह के। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, क्या बताएंगे, शुक्र ग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह के। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत, क्योंकि सीरीज चलेगा अब। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा उपग्रह नहीं है, तो क्या कहेंगे, शुक्र। चंद्रमा कहो चाहे उपग्रह को, बात एक ही है। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, तो क्या कहेंगे, शुक्र।
सबसे उष्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, गर्म ग्रह। सौरमंडल का अत्यंत, गर्म ग्रह नहीं, उष्म मतलब चमकीला। सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल होती हैं? क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, क्या बताएंगे कितना है द्रव्यमान? लगभग 6 × 10⁻24 kg। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा होता है? सूर्य। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? एक। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो क्या आप कहेंगे? चपटा, चपटा गोल, मतलब कि उबड़ खाबड़ होता है, पूरा गोल नहीं है। पृथ्वी का निकटतम तारा है, क्या बताएंगे? सूर्य। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो क्या बताएंगे? 67,000 मील प्रति घंटा की चाल से परिक्रमा करती है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? हो गया, नेक्स्ट। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो क्या बताएंगे? 0 के बराबर। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो क्या बताएंगे? ग्रह। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो क्या होगा? पृथ्वी। जीपीएस उपग्रह किसकी कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। मंगल ग्रह को मंगल ग्रह को के रूप में जाना जाता है, तो क्या कहेंगे? लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो क्या कहेंगे? 2, खगोश और डिमोस। मंगल ग्रह में कितने चंद्रमा हैं? 2। निम्न में से कौन सा लाल ग्रह है? तो मंगल ग्रह। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो क्या कहेंगे? सूर्य के द्वारा। सूर्य का जब ऊष्मा पड़ेगा तो ऊपर जाएगा, मतलब कि समुद्र का ऊपर ऊष्मा बन के जाएगा, फिर बारिश बन के गिरेगा। सूर्य नहीं रहेगा, यहाँ से बारिश होगा। यह ग्रह कौन सा है? क्या बताएंगे? मंगल ग्रह है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनमीड है? मंगल ग्रह के। बृहस्पति की गैनमीड। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, गैनमीड इसका सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। खगोश डिमोस उसका है, मंगल ग्रह। निम्नलिखित में से बृहस्पति की चंद्रमा के कौन सा है? तो बताएंगे टाइटन। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? टाइटन नहीं। पृथ्वी के आकार का तुलना में से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो क्या बताएंगे? बृहस्पति। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है? क्या बताएंगे? बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और ऊपर से सफेद है? तो क्या कहेंगे? बृहस्पति।
निम्नलिखित में से किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना गया था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहा गया, उसका क्या नाम है? प्लूटो। किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था? प्लूटो। प्लूटो के चांद का नाम क्या था? क्या बताएंगे? चेरान। प्लूटो की खोज किस वर्ष की गई थी? तो क्या बताएंगे? 1930 में। खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? क्लाइड टाम्बा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में भी नहीं जाना जाता? तो क्या कहेंगे? यम। प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? क्या कहेंगे? क्लाइड टामबाग। टामबाग ने की। ठीक है दोस्तों, ये था ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। ठीक है, इसी तरह पार्ट आते रहेंगे। धन्यवाद।